बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 5.2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने 5.1 की थी। तो 5.1 में हमने कुछ सीरीज़ का सम फाइंड किया था। तो इसके अंदर हम इसके अंदर भी सीरीज़ का सम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले ये आपके सामने कुछ फार्मूलाज हैं। सम ऑफ फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़, कोई भी ज्योमेट्रिक सीरीज़ हो तो सम हम कैसे फाइंड करते हैं। सम का फार्मूला ये होता है a1 r की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई r माइनस वन। जब आपके पास r ग्रेटर देन 1 हो, और Sn का फार्मूला ये होगा जब आपके पास r की वैल्यू 1 से लेस हो, ठीक है। और सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़, जो कि इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ हो जिसमें आपके पास लास्ट टर्म गिवन ना हो, उसके लिए आप सम का फार्मूला ये यूज़ करेंगे s इन्फिनिटी इक्वल टू a1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। आप लोगों को पता है कि a1 फर्स्ट टर्म होती है और r जो होती है वो कॉमन रेशो होती है। ज्योमेट्रिक सीरीज़ की कंसेक्युटिव टू टर्म्स के अंदर कॉमन रेशो होती है, ठीक है। और कॉमन रेशो फाइंड करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि r इक्वल होता है a2 डिवाइडेड बाई a1। मतलब कि सेकंड टर्म को ऊपर रखना होता है और फर्स्ट टर्म को नीचे, आप लोगों के पास वो कॉमन रेशो फाइंड हो जाती है। तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो ये 5.2 है। 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है सम टू n टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। आपके पास इसकी n टर्म्स तक हमने इसका सम फाइंड करना है। अब ये सीरीज है, इस सीरीज को देखें। इससे पहले हम लोग सीरीज जो करते आ रहे थे, या तो वो अरिथमेटिक सीरीज होती थी और जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता था, या आपके पास वो ज्योमेट्रिक सीरीज होती थी जिसमें कॉमन रेशो सेम होती थी। तो अब आपके पास ये देखें कि ये एक मिक्स मिक्स किस्म की सीरीज़ है, ठीक है। जिसमें आपके पास ये, अगर मैं फर्स्ट टर्म्स लेता जाऊँ, जैसे कि इसने ये लिखा हुआ है सॉल्यूशन में, गिवन ये जो सीरीज़ है, इसके अंदर अगर हम फर्स्ट फैक्टर्स ले लें, मतलब कि 1 2 3 अप टू सो ऑन, आप ये 1 2 3 की एक सीक्वेंस बना लें, ठीक है। तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो कॉमन डिफरेंस ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, जिसमें कॉमन डिफरेंस d क्या है, 1 है, ठीक है। 2 माइनस 1 करें तो वो 1 आता है। और आप लोगों को पता है कि टर्म फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए वन प्लस ए एन का फार्मूला हमारे पास होता है ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। इसने ये डी पहले लिखा हुआ है तो इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें आपने ए वन की वैल्यू देखें, ए वन हमारे पास फर्स्ट टर्म 1 है और डी जो है हमारे पास वो 1 है। तो आपके पास ये सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये n बच जाएगा, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा तो ए एन आपके पास n आ गया। तो इसकी nth टर्म हमारे पास, इस पहले फैक्टर्स की सीक्वेंस की nth टर्म हमारे पास क्या आ गई है, n आ गई है, ठीक है। और इसी तरह हम सेकंड फैक्टर्स अगर ले लें, सेकंड फैक्टर्स इसमें क्या थे, 2 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब अप टू सो ऑन, ये 2 की पावर 1 2 की पावर स्क्वायर अप टू सो ऑन, ये इसके सेकंड फैक्टर्स थे। तो सेकंड फैक्टर्स में अगर हम कॉमन रेशो फाइंड करें तो कॉमन रेशो कैसे फाइंड करते हैं आप लोगों को पता है, r इक्वल टू ए टू डिवाइडेड बाई ए वन, मतलब कि 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1, ये कैंसिल होगा तो 2 आ जाएगा, कॉमन रेशो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसमें कैसे फाइंड करते हैं nth टर्म, बी एन इक्वल टू बी वन आर की पावर n माइनस वन। अच्छा, इस चीज़ से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ये इसने बी ज़ीरो लिखा हुआ है, आप लोगों ने बी वन ही यूज़ करना है, ठीक है। तो ये बी वन असल में आपके पास ये वाली टर्म होगी, ठीक है। वैसे तो हमारे पास फार्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए वन आर की पावर n माइनस वन। इधर इसने ये दो सीरीज साथ लेके चल रहा है तो इसलिए दो सीक्वेंसेस लेके चल रहा है। इसमें ये ए एन को यूज़ कर रहा है, इसमें बी एन के, आपके पास ये मिक्स ना हो जाए, ठीक है। तो जस्ट उसने ये एक इसको चेंज कर दिया है, इसका वेरिएबल चेंज कर दिया, बाकी फार्मूला देख सकते हैं आप लोग यही है। इधर इसने ये छोटी सी मिस्टेक की हुई है, बी ज़ीरो लिखने के बजाय आपने इधर क्या लिखना है, बी वन। तो बी वन क्या होगा, 2 होगा। और आर आपके पास जो है वो मैं बता चुका हूँ कि कॉमन रेशियो 2 फाइंड की हुई है, इसके अंदर 2 पुट करेंगे, 2 की पावर n माइनस वन। तो ये देख लें, बेस सेम है, पावर ऐड होंगी, इस 2 की पावर 1 है, इस 2 की पावर n माइनस वन है, वो दोनों ऐड करेंगे तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा तो n जस्ट बच जाएगा, तो 2 की पावर n। तो हमारे पास इस सेकंड फैक्टर्स की nth टर्म क्या है, 2 की पावर n, और फर्स्ट फैक्टर्स की nth टर्म क्या है, n। आप देखिए हमारे पास ये जो दोनों सीरीज की टर्म थी, पहली टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, सेकंड टर्म मल्टीप्लाई हो रही थी, तो इसका मतलब कि इसकी nth और nth टर्म भी तो मल्टीप्लाई होगी ना। तो ये ए एन बी एन, मतलब कि इस सीक्वेंस की जो nth टर्म होगी वो क्या होगी, n 2 की पावर n। तो ये आपके पास nth टर्म होगी, ठीक है।
तो ये असल में ये जो सीरीज़ दी हुई है ये अरिथमेटिकल ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, ठीक है? अरिथमेटिकल ज्योमेट्रिक सीरीज़ मतलब कि जो कि अरिथमेटिक भी इसमें सीरीज़ है और ज्योमेट्रिक भी है, मतलब मिक्स है। तो इसको एक कंबाइन नाम दिया गया है कि ये अरिथमेटिकल ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। तो इस क्वेश्चन में आपने सबसे पहला जो काम करना होगा वो आपने अरिथमेटिक सीरीज़ को अलग करके उसमें nth टर्म फाइंड करनी होगी और ज्योमेट्रिक सीरीज़ को अलग करके उसकी nth टर्म फाइंड करनी होगी। और जब इनकी nth टर्म्स आ जाएँ तो इनकी nth टर्म्स को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है? देन nth टर्म an डॉट bn इक्वल टू तो देख लें इसने ये मल्टीप्लाई की हुई है, ठीक है? और फिर ये लेट s इसको s लिख लेगा और इसकी आखिरी टर्म जो nth टर्म हमने फाइंड की है वो लास्ट में वो लिख देगा n डॉट 2 की पावर n। तो देन अब आपके पास ये 2 मल्टीप्लाई करवाएगा s के साथ, ठीक है? जो सम है एस इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करवाएगा। जो कॉमन रेशियो आपके पास आती है ज्योमेट्रिक सीरीज़ की, वो वही टर्म आप लोग 2 आई थी कॉमन रेशियो, तो इसलिए वो 2 एस के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं कर देना है, ठीक है? 2 अगर मल्टीप्लाई करें तो इसमें 2 आपने हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देख लें इधर 2 की पावर 1 है तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर स्क्वायर हो जाएगा और इधर 2 की पावर क्यूब हो जाएगा और ये 2 की पावर 4 हो जाएगा और ये 2 की पावर n प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है? तो ये देख लें इसने लिखा हुआ है 2 की पावर n प्लस 1। तो ये 2 मल्टीप्लाई इसने करवाया है, ठीक है? हर टर्म के साथ। तो जस्ट इनकी पावर्स में एक-एक 2 ऐड करता गया है और इसने एक चीज़ इसने और की है कि इससे एक टर्म इसने पहले वाली टर्म भी लिखी है कि इससे पिछले वाली टर्म क्या होगी? n-1 और 2 की पावर n। अब ये 2 की पावर n क्यों? क्योंकि ये आपके पास 2 की पावर n प्लस 1 है तो इससे कम वाली टर्म क्या होगी? 2 की पावर n और n इधर लिखा हुआ है तो n एक से एक नंबर कम क्या होगा n-1। तो इससे पिछली वाली टर्म जो होगी वो ये वाली होगी n-1 इंटू 2 की पावर n। अच्छा ये आपके पास 2s आ गया, ठीक है? तो s हमारे पास ये वाली टर्म थी, तो इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं कि इसके अंदर s को हम लोग ऐड करेंगे। अच्छा ये मैं बता रहा था कि ये ऐड करेंगे, ये ऐड नहीं कर रहा, ये सब्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है? ये इस इक्वेशन को आप लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है, ठीक है? इसको 1 का नाम दे देना है और इस इक्वेशन को आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है। ये इन इक्वेशंस को नाम दे के तो आपने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देना है, ठीक है? अच्छा ये रेज़ हो गया, ठीक है? लेकिन आप लोगों ने इनको इक्वेशन 1 का नाम और 2 का नाम दे के आप लोगों ने इधर लिखना है इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करना है, ठीक है? तो ये 2s हमने असल में इस तरह से माइनस करना होता है कि ये 2s अब बड़ी टर्म है, s छोटी टर्म है, तो आपने ये इक्वेशन नंबर 1 को ये जो 2 इक्वेशन आई है, इस 2 इक्वेशन में से माइनस करना है, ठीक है? तो ये देख लें हमारे पास 1.2 था तो 1.2 हमने पहले नंबर पे लिख लिया तो 2.2 का स्क्वायर जो है वो हम स्क्वायर वाली टर्म के नीचे रखेंगे, क्यूब वाली टर्म के नीचे क्यूब वाली टर्म लिखेंगे, फोर्थ वाली के नीचे फोर्थ वाली टर्म लिखेंगे, ठीक है? और n वाली के नीचे n की टर्म लिखेंगे और ये टर्म एज इट इज रहेगी, इसके नीचे कोई टर्म नहीं आएगी क्योंकि इसकी लास्ट टर्म 2 की पावर n थी, ठीक है? जो यहाँ तक आके स्टॉप हो चुकी थी। तो इसीलिए हमने इस ये जो इक्वेशन नंबर 2 बनाई थी, इस इक्वेशन में हम लोगों ने इससे प्रीवियस वाली टर्म भी लिखनी है क्योंकि हमारे पास इस टर्म के नीचे ये वाली टर्म आएगी, ठीक है? अगर मैं ये ना लिखता तो फिर ये n डॉट 2 की पावर n आप लोग किस टर्म के नीचे लिखते? इसलिए ये इसने इसकी प्रीवियस वाली टर्म भी लिखी है, ठीक है? तो अब ये इनको माइनस करेगा, ठीक है? आप लोगों ने ऊपर मस्ट ये चीज़ मेंशन करनी है कि इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो जब ये आप मेंशन कर लेंगे तो फिर ये आप लोगों ने माइनस करना है, इसके साइन चेंज कर देने हैं, एस इसमें से माइनस होगा, एस बचेगा और ये इसके साथ माइनस का साइन आएगा तो ये माइनस 2 हो गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 और ये देख लें आपके पास इसमें से देख लें 2 का स्क्वायर तो सेम चीज़ है, ये तो कॉमन आ जाएगी तो 1 में से 2 जब जाएगा तो -1 रह जाएगा। तो ये -2 की पावर 2 आ जाएगा, ये भी -2 की पावर 3 आ जाएगा, ये -2 की पावर 4 और ये आपके पास -2 की पावर n आएगा क्योंकि 2 की पावर n कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा n-1 -n, n और n कैंसल -1 आ जाएगा। तो -1 2 की पावर n तो ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, -2 की पावर n लिख लेना और प्लस n डॉट 2 की पावर n प्लस 1। तो यहाँ पे आपके पास ये यहाँ तक कवर हो गया, ठीक है?
अब ये आपके पास एक नई सीरीज आ गई है, ठीक है। इस सीरीज के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि दीज टर्म्स आर सेम, ठीक है। -2 से लेकर -2 की पावर n तक ये टर्म सेम है, ठीक है। इनमें से हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इसमें आप लोग ये देखें, -2 इसने फर्स्ट टर्म को ऐसा ही लिख लिया, ठीक है। और इन जो बाकी रिमेनिंग टर्म्स हैं -2 की पावर स्क्वायर से लेकर -2 की पावर n तक, इन सब में से माइनस कॉमन ले लिया, अंदर ये वाली टर्म्स बच गई और लास्ट वाली टर्म इसने बाहर रख ली, ठीक है। तो इसमें ये देख लें, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। ज्योमेट्रिक सीरीज में देखिए इनमें कॉमन रेशियो 2 है। आप लोग 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2 करें तो कैंसिल होगा, 2 आ जाएगा, कॉमन रेशियो 2 आता है। तो इसलिए ये आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज है। ज्योमेट्रिक सीरीज में कॉमन रेशियो 2 मतलब 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब r पीछे रहेगा, ठीक है। r की पावर n माइनस वन बाई आर माइनस वन, ये इसने फार्मूला आगे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस फार्मूला को ये यूज करते हुए इस ब्रैकेट के ऊपर लगाना है, ठीक है। तो इसमें a वाली टर्म ये है, ठीक है, a1। तो ये a1 लिखा हुआ है, ठीक है। और r की पावर n -1 डिवाइडेड बाई 2 -1। अच्छा, अब इसमें ये देख लें कि इसने लिखा हुआ है कि r की पावर, वैसे तो आपके पास r की पावर n होता है, ठीक है। अब इसने r की पावर n-1 क्यों लिखा हुआ है? r की पावर n-1 इसलिए लिखा हुआ है कि ये देखें 2 से लेकर n तक लिखा हुआ है, ये 1 से लेकर n तक तो नहीं लिखा हुआ ना। तो अगर आप लोग वैसे इस टर्म को भी बीच में शामिल कर लें तो वो 2 की पावर 1 से जब शामिल होगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो तब आप लोग जो है वो समझ लें कि इधर ये फिर टर्म नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोग इसको फिर इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग आप लोग यूज़ कर सकते हैं कि r की पावर n मतलब कि 2 की पावर n ही रख सकते हैं, ठीक है। और -1 डिवाइडेड बाई 2 -1, और ये लास्ट वाली टर्म, अच्छा लास्ट वाली टर्म आप लोगों ने इस चीज़ के अंदर शामिल नहीं करनी क्योंकि ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ का हिस्सा नहीं होगी। तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ जस्ट या तो आप लोग ये वाली टर्म्स रख सकते हैं या ये इसको भी शामिल कर लें, माइनस यहाँ से कॉमन लें, ठीक है, इस फर्स्ट टर्म से। तो जब फर्स्ट टर्म से कॉमन लेंगे तो फिर जस्ट आपने इधर r की पावर n रखना है, मतलब 2 की पावर n। तो मेरे ख्याल में वो काम कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो इसमें ये करके 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा, 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जस्ट आपने ये सिंप्लीफिकेशंस करनी है, सिंप्लीफिकेशंस करके आपके पास सॉल्यूशन ये बचेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग यही मेथड फॉलो करते हुए आप लोग करते हैं तो फिर भी आंसर यही है, और अगर आप लोग इस 2 को भी शामिल कर लेते हैं तब भी आंसर यही आएगा, ठीक है। तो इसमें मैं फिर बता देता हूँ कि ये 2 की पावर 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा, मतलब एक नंबर कम है जो n तक जा रहा है, लेकिन इसमें 2 की पावर 1 शामिल नहीं था, जिसकी वजह से इसने 2 की पावर n-1 इधर इस्तेमाल किया है, ठीक है। इधर r की पावर n तब भी आएगा जब आपके पास पूरी n टर्म्स होंगी, ठीक है। अब ये n टर्म्स नहीं है, ये 2 से लेकर n तक है, एक नंबर कम है। तो इसलिए 2 की पावर n में से एक नंबर कम करना है, जहाँ पे n आएगा वहाँ में n-1 लिखना है। तो जस्ट n यहीं पे आता है, तो इसलिए यहाँ पे आपने n-1 लिखना है। अगर लेट्स सपोज़ 2 की पावर 3 से 2 की पावर n तक होता, तो फिर 2 नंबर कम थे, तो फिर आपने इधर r की पावर n-2 वाला फ़ॉर्मूला यूज़ करना था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जितनी टर्म्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसकी पावर को रखते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास सम ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ईज़ी क्वेश्चन है, ठीक है। फिर जस्ट थोड़ा-सा लेंथी हो गया और ये 2 सीरीज़ को सब्ट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए आप लोगों को शायद थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लगे। लेकिन मैं आप लोगों के सामने ये दोबारा इसके स्टेप्स रिपीट कर देता हूँ कि इसमें आप लोगों ने अरिथमेटिकल ज्योमेट्रिक सीरीज़ दी होगी जिसमें 2 सीरीज़ मिक्स हुआ हुआ करेंगी। पहली अरिथमेटिक सीरीज़ और दूसरी ज्योमेट्रिक सीरीज़। पहली टर्म्स आपने अलग करके लिखनी है, उसमें को उनमें से nth टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। और इसी तरह दूसरे फैक्टर्स अलग करके ये सेकंड फैक्टर का ये बॉक्स बना के आपने इस तरह से कॉमन रेशियो फाइंड करके इसकी भी nth टर्म फाइंड करनी है, और लास्ट में आपने इन दोनों की nth टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेना है और वो nth टर्म आपने इधर रख लेनी है, ठीक है। जब वो nth टर्म इधर रख ली उसको s का नाम दे दिया, ठीक है। जब s का नाम दे दिया तो फिर आपने जो कॉमन रेशियो 2 आई होगी वही 2 आपने उस पूरे s से मल्टीप्लाई करनी होगी, वो इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। फिर आपने इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करना होगा, ठीक है। जब माइनस करेंगे तो आप लोगों के पास ये सीरीज़ बन जाया करेगी, ठीक है। और इस सीरीज़ में आप लोगों ने यहाँ से यहाँ तक आप लोग भी लगा सकते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फ़ॉर्मूला, या तो आप लोग यहाँ से भी यहाँ तक भी लगा सकते हैं जो इसने लगाया हुआ है। और नीचे तो जस्ट आपने सिम्प्लीफिकेशन ये फ़ॉर्मूला लगा के आप लोगों ने इसको सिम्प्लीफाई करना है, ठीक है। तो ये आपके पास सम का आंसर आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यही क्वेश्चंस जो है ना वो आगे अगर देखे जाएँ तो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 2 भी यही चीज़ है, ठीक है। ये इसने फैक्टर्स अलग किए हुए हैं, ठीक है। nth टर्म फाइंड की हुई है दोनों की, और लास्ट में दोनों nth टर्म्स मल्टीप्लाई की हुई है। मल्टीप्लाई करके आपके पास जो है ना इसको s का नाम दिया हुआ है, ठीक है। और दोबारा फिर जो है वो इसने आपके पास इसमें कॉमन रेशियो क्या आ रही थी 2, 2 मल्टीप्लाई करेगा इस पूरी सीरीज़ के साथ, ठीक है।
तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये 2 इसने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, पूरी सीरीज़ के साथ। तो फिर इक्वेशन नंबर 2 में से इसने इक्वेशन नंबर 1 माइनस की है, एज़ इट इज़ उसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 1 में हम काम कर रहे थे। तो इस क्वेश्चन को देखते हुए ये देख लें, दोबारा फिर ये यहाँ से यूज़ करें। अब देखें आपके पास 2 की पावर 1 से स्टार्ट ले रहा है, ठीक है? अब आप लोग इसको शामिल नहीं कर सकते क्योंकि ये 1 जो है वो ज़ाहिर-सी बात है, ये एक डिफरेंट नंबर है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ का हिस्सा नहीं होगा। ज्योमेट्रिक सीरीज़ का हिस्सा यहीं से स्टार्ट होगा 2 से लेकर 2 की पावर n माइनस 1 तक, ठीक है? अब इसमें देख लें कितनी टर्म्स हैं 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और ये अप टू सो ऑन कहाँ तक जा रहा है? n-1 तक जा रहा है, ठीक है? अब ये कंप्लीट n तक नहीं जा रहा, ये इसकी लास्ट टर्म n-1 है, इसलिए आपने इधर r की पावर n-1 यूज़ करना है, ठीक है? अगर मैं फिर बता रहा हूँ n टर्म्स हों तो आपने r की पावर n रखना है इधर, अगर आपके पास 1 नंबर कम है तो आपने r की पावर n-1 रखना है, अगर 2 नंबर कम है r की पावर n-2 रखना है, अगर आपके पास लेट्स सपोज़ n से 1 नंबर ज़्यादा है तो फिर आपने इधर r की पावर n+1 रखना है। तो जस्ट आपने इन नंबर्स को काउंट करना है, ठीक है? जितने नंबर्स होंगे, वही नंबर आपने ऊपर रखना है, ठीक है? तो इसमें ये आपने ये कन्फ्यूज़ नहीं होना कि इसमें फ़ॉर्मूला के इसके ऊपर r की पावर n आ रहा है, तो इधर भी r की पावर n आएगा। ये जस्ट ये इसलिए होता है कि आपके पास ये देखें इसमें हम कितने नंबर्स का सम फाइंड कर रहे होते हैं n का, इसीलिए इसके साथ n लिखा हुआ है, ठीक है? अब ये कितने नंबर्स का सम फाइंड कर रहे हैं n-1 टर्म्स का सम फाइंड कर रहे हैं, इसलिए इधर r की पावर n-1 आएगा, ठीक है? तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल एज़ इट इज़ उसी तरह होगा और क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 भी वही चीज़ है, ठीक है? इसमें आपके पास ये सीरीज़ दी हुई है, ठीक है? इसमें आप पहली टर्म्स 1, 4, 7, 10 ये रख लें, ठीक है? और दूसरे फैक्टर्स रख लें इधर देखें इधर 1 के साथ x तो नहीं है, तो x की पावर 0 रख लें क्योंकि हम जानते हैं x की पावर 0 रखा जा सकता है। किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होता है, तो x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3 तो ये दूसरे फैक्टर्स ये हैं। इसमें कॉमन रेशियो फाइंड करनी है, nth टर्म दोनों की फाइंड करनी है, ठीक है? ये देख लें आप लोग कि इसमें इसकी nth टर्म फाइंड की है, अरिथमेटिक सीरीज़ की, ज्योमेट्रिक सीरीज़ की, इन दोनों को आखिर में मल्टीप्लाई किया तो ये nth टर्म आप हमारे पास आ गई। ये nth टर्म आपने फिर ऐसे लिख के आपने ये ये गिवन सीरीज़ के लास्ट में ये जो nth टर्म आई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से वो nth टर्म आप लोगों ने इधर लिखनी होती है, ठीक है? तो वो इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। अब कॉमन रेशियो हमारे पास क्या आ रही थी? x आ रही थी। तो आपने इस s के साथ क्या मल्टीप्लाई करवाना है? x, ठीक है? ये जो s आ जाया करेगा, इस s के साथ x मल्टीप्लाई करवाना होगा, ये x मल्टीप्लाई करवाएँ, ठीक है? तो आपके पास ये मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये सीरीज़ बन जाएगी। तो अब आपने x s के अंदर आपने क्या काम करना है कि अब इस केस में हमारे पास ये s बड़ा होगा, ठीक है? और x s छोटा होगा। अब ये क्यों छोटा है? क्योंकि ये x शायद मेरे ख़्याल में ये 1 से छोटा नंबर है, ठीक है? ये शायद इसने क्वेश्चन में गिवन हो हमारे पास, ठीक है? ये हमारे पास 1 प्लस 4x वैसे गिवन तो नहीं है, लेकिन ये x कोई वेरिएबल है, ठीक है? जो कि ये x जो है वो हमारे पास अभी फ़िलहाल 1 से छोटा ले रहा है, इसलिए अब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करेगा। जो नई इक्वेशन बनेगी ना x मल्टीप्लाई करवाने से, वो इक्वेशन इसमें से माइनस करेगा, ठीक है? तो ये देखें इसने लिखा हुआ है s माइनस एक्स मतलब नीचे वाले का साइन चेंज हो चुका है, ठीक है? इधर आपने पहले माइनस साइन चेंज लिख लेनी है, ठीक है? इसने लिखे हुए नहीं है, आपने लिख लेनी है। इसके नीचे प्लस लिख के माइनस, इसके नीचे माइनस, इसके नीचे माइनस, इधर माइनस, तो ये इधर माइनस, सारे के सारों के नीचे माइनस लिख लेना है कि आप कन्फ्यूज़ ना हो। s माइनस एक्स लिखेंगे, ठीक है? इसमें 1 एज़ इट इज़ लिखेंगे और इसमें से 4x से x माइनस होगा 3x बच जाएगा। 7x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर माइनस होगा 3x स्क्वायर, 10 में से 7 माइनस होगा 3x क्यूब। इसी तरह ये इसमें से माइनस होगा 3x की पावर n-1 और लास्ट टर्म एज़ इट इज़ आ जाएगी, ठीक है? अब ये देख लें आप लोगों को इतना आइडिया हो चुका होगा कि ये 2 सीरीज़ को जब भी सब्ट्रैक्ट करता है वो इसलिए करता है कि आपके पास ये बीच में ये जो जितनी भी टर्म्स बने ना ये सेम बन जाएँ किसी तरह, ठीक है? तो देख लें अगर एक्स ऊपर रख लेते, एस नीचे रख लेते तो ये शायद हमारे पास ये सेम टर्म्स ना बचती, ठीक है? तो इसलिए इसने एक्स को नीचे रखा है। इस सीरीज़ को ये जो आने वाली सीरीज़ थी इसको नीचे रखा है और एस वाली सीरीज़ को ऊपर रख के इसने सब्ट्रैक्ट किया है। सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास ये बीच वाली टर्म सेम बन चुकी हैं, ठीक है? मतलब कि ये बीच वाली टर्म्स के ऊपर आप ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फ़ॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है? तो ये बीच वाली टर्म्स के अंदर 3x कॉमन लेंगे सब में, अंदर 1 प्लस x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन x की पावर n-2 तक बचेगा, ठीक है? अब ये x की पावर n-2 क्यों बचा? देखें एक x तो कॉमन ले लिया ना, तो फिर इसमें से एक और कम कर दें तो x की पावर n-2 बचेगा और लास्ट टर्म एज़ इट इज़ लिखेंगे, ठीक है? तो आपके पास मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग उसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को वो छोड़ देता है और बीच वाली टर्म्स के ऊपर वो ज्योमेट्रिक सीरीज़ फ़ॉर्मूला लगा लेता है। या तो उनमें से माइनस कॉमन ले रहा होता है या उनमें से कोई कॉमन नंबर कुछ ऐसा नंबर कॉमन लेके कि जिनके अंदर हम ईज़िली इसके ऊपर ज्योमेट्रिक सीरीज़ लगा सकें। वैसे आप इस x को अंदर भी रहने देते तब भी लग सकता, ठीक है? उस केस में हमारे पास ये x की पावर n-1 तक होता।
तो अब आप लोगों के पास अगर ये टर्म्स काउंट की जाए तो ये 1 से लेकर n-2 तक है, तो एक टर्म ये भी है, ठीक है? तो ये n-1 कितनी टर्म्स हैं? n-1 तो ये इसकी पावर r की पावर n-1 होगा, ठीक है? तो इसमें x मैंने बताया था 1 से लेस है, तो इसलिए x मतलब r को बाद में रखना है ये इसने आगे फ़ॉर्मूला भी लिखा हुआ है 1 माइनस r की पावर n r उसने बाद में रखा हुआ है क्योंकि इसमें x मैंने बताया था ये 1 से लेस है तो इसलिए। तो x की पावर n-1 बाय x तो ये आपके पास ये 3x एज़ इट इज़ लिखा हुआ है, इसकी पहली टर्म 1 थी जो कि इधर इसने लिखी नहीं है, ठीक है? 1 माइनस r की पावर n-1 तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं n-1 है क्योंकि इधर 1, 2 और n-2 तक जा रही हैं और एक टर्म ये भी है। तो ये कितनी हो जाएँगी n-1 टर्म्स हो जाएँगी इसलिए r की पावर n-1 आएगा, ठीक है? तो ये आपके पास नीचे इसने सिंप्लीफाई किया हुआ है, ठीक है? इस चीज़ को सिंप्लीफाई करके ये आपके पास देखें जस्ट इसने ये इसकी जगह इसने ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फ़ॉर्मूला लगाया है और इस चीज़ को ये एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर रहा है, ठीक है? अभी तो इसने ये s कॉमन लिया है इन दोनों में से और इनमें 1 माइनस x आ गया, ये 1 माइनस x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा, इधर इसके सारे के नीचे, इस सारे के नीचे। तो यहाँ तक भी आप छोड़ दें तो काफ़ी है। तो ये आपके पास सम फाइंड हो चुका है, ठीक है? इस क्वेश्चन का। तो अगर आप लोग ये देखते जाएँ तो क्वेश्चन नंबर 4 आगे ये 4 भी ऐसे ही होगा, ठीक है? ये आप लोगों के सामने मैं ये 4 दिखा रहा हूँ, आप लोग खुद कर सकते हैं, ठीक है? ये आप लोगों ने इधर वीडियो पॉज़ करके आप लोगों ने इसको नोट कर लेना है और फिर आप लोगों ने इसको समझ लेना है, ठीक है? बिल्कुल एज़ इट इज़ उसी तरह हुआ है, ठीक है? ईज़ी क्वेश्चन है। तो यहाँ तक इसका सम फाइंड हो जाता है, ठीक है? और क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास ये आपके पास एक ये भी अरिथमेटिकल ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, ठीक है? तो इसको ये कैसे करेगा? तो इसमें ये देख लें इसने ये ऊपर वाली टर्म्स इसने अलग से लिख ली, नीचे वाली टर्म्स अलग से लिख ली, ठीक है? तो इसमें ये इसकी nth टर्म फाइंड कर ली और इसकी nth टर्म फाइंड कर ली। अब आपने इनको डिवाइड में रखना है क्योंकि इसकी हर टर्म डिवाइड में थी, तो an बाय bn रखना है, ठीक है? an की ऊपर टर्म लिखनी है जो nth टर्म आई है और bn की नीचे लिखनी है, ठीक है? तो आपने एंड पे फिर an बाय bn मतलब ये जो nth टर्म आई है ये वाली ऐड करनी है इसके अंदर, इसको s कह देना है, ठीक है? अब इसमें कॉमन रेशियो क्या आ रही थी हमारे पास? कॉमन रेशियो 5 थी तो हमने इस पूरी सीरीज़ के साथ s के साथ क्या मल्टीप्लाई करवाना है? हम लोगों ने अच्छा नीचे मतलब जिस सीरीज़ की वज़ह से कॉमन रेशियो आई है, उसी टर्म के साथ आपने 5 वो कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करनी होती है। तो कॉमन ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ नीचे थी, तो हमने 5 भी नीचे ही मल्टीप्लाई करना है। मतलब कि s के साथ आपने 1 बाय 5 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? तो ये देखिए 1 बाय 5 ये इसने सारों के साथ मल्टीप्लाई किया है, इधर इसके नीचे 5 आ गया, इसके नीचे 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 बढ़ते-बढ़ते ये 5 की पावर n तक चला गया, ठीक है? जब इसमें 1 ऐड करेंगे तो वो 5 की पावर n आ जाएगा, ठीक है? तो लास्ट टर्म ये होगी। तो अब इसमें फिर ये आप लोगों के पास 1 बाय 5 1 से छोटा है, तो इसलिए ये जो नई सीरीज़ होगी, ये सीरीज़ आपने इसमें से माइनस करनी है, s में से, ठीक है? क्योंकि 1 बाय 5 आप लोगों को पता है 1 से छोटा होता है। तो ये आप लोगों ने इसमें से माइनस करना है, ये उसी तरह माइनस करके आप लोगों ने नीचे वही काम करना है सारा, ठीक है? तो ये देख लें, ये वही स्टेप्स कर रहा है, ठीक है? एक क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लें तो ये बाकी क्वेश्चन आप लोगों के बड़े इजीली हो जाते हैं, ठीक है? ये बीच वाली टर्म्स फिर आप लोग देख सकते हैं कि ये आपके पास सेम टर्म्स हैं, तो यू कैन अप्लाई हियर ज्योमेट्रिक सीरीज़ फार्मूला, तो आप लोग इजीली वो फार्मूला अप्लाई करें, ठीक है? और इसमें आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि r की पावर ये कितनी टर्म्स हैं? 1, 2 और n-2 तक n-2 टर्म्स ये हैं और एक टर्म ये पीछे है, तो मतलब कि n-1 टर्म्स है। फिर आपने r की पावर n-1 रखना है, तो r इधर क्या था? 1 बाय 5 था, तो ये 1 बाय 5 होल की पावर n-1 था, तो वो 1 की पावर जो मर्ज़ी हो, तो इसलिए उसने उसके ऊपर तो n-1 नहीं रखा, तो नीचे 5 था, तो 5 की पावर n-1 इसने इधर रख लिया, ठीक है? और नीचे 1 माइनस r इसने एज़ इट इज़ लिखा है। और a1 हमारे पास क्या था? 1 था, वो इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये 3 बाय 5 जो कॉमन लिया था, वो इस वजह से 3 बाय 5 लिखा हुआ है। और ये लास्ट में इसने ये लास्ट वाली टर्म ये देख लें, हर क्वेश्चन के अंदर लास्ट वाली टर्म को जो छोड़ देता है क्योंकि वो ज्योमेट्रिक सीरीज़ का वो पार्ट नहीं होती, ठीक है? तो वो आप लोग इसमें ज्योमेट्रिक सीरीज़ इस टर्म को शामिल करके आप ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फ़ॉर्मूला नहीं लगा सकते, ठीक है? सिर्फ़ ज्योमेट्रिक सीरीज़ उसके ऊपर लगाई जा सकती है जिसके अंदर सेम टर्म्स हों, जस्ट उनकी पावर बढ़ती जाए। जैसे इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर n-2 तो ये सारी सेम टर्म्स थी, जस्ट पावर्स बढ़ती जा रही थी। तो इसमें ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फ़ॉर्मूला लग सकता है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन्स किए हैं उसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वो ज्योमेट्रिक सीरीज़ के फ़ॉर्मूला के अंदर ऐड नहीं कर रहा, ठीक है? तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये जस्ट इसने सिम्प्लिफ़िकेशन की हुई है, ठीक है? आप लोग इजीली कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ तक भी फाइंड करके एस ये जस्ट 4 बाय 5 है तो ये 4 बाय 5 को इधर आके उल्टा लेते हैं, ठीक है? वो
5/4 हो जाएगा। 5/4 अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वहां तक भी छोड़ देते हैं तो काफ़ी है। ये जैसे ये 5/4 लाया हुआ है, ठीक है। तो ये 5/4 अंदर इसने अंदर हर टर्म के साथ अभी मल्टीप्लाई तो नहीं किया। तो ये आपके पास अभी कर क्या रहा है इसके अंदर ये 5 और 5 इसने कैंसिल किया है, ठीक है। 4 बचा है जस्ट, तो ये 3/4 ही इसने बाहर लिखा हुआ है। अंदर 1 - 1/5 की पावर n-1 बचा है, ठीक है। और 3/4 और माइनस 3/4 1 से भी मल्टीप्लाई किया, सो 3/4 इसने इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई किया, ठीक है। दोनों टर्म्स के साथ इसने अलग अलग से मल्टीप्लाई किया। फिर इसने ये इसका एलसीएम ले लिया। 4 1 4, 4 + 3 7, 7/4 7/4 आ गया। बाकी दोनों टर्म्स रिमेनिंग इसने ऐसी लिखी हैं, ठीक है। तो फिर इसने 5/4 अब सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 5 7 35 और 4 4 16, ठीक है। ये ऊपर वाली टर्म ऊपर मल्टीप्लाई होती है, नीचे वाली नीचे। फिर इसी तरह ये दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेगा थर्ड टर्म के साथ, तो ये मल्टीप्लाई करके यहाँ तक ले आएगा। तो फिर ये आगे ये दो स्टेप्स और कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ भी छोड़ देते हैं तो काफ़ी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह का है, ठीक है। तो इसके अंदर भी nth टर्म्स फाइंड करेगा, ठीक है। नहीं, ये 5 की तरह का नहीं है क्योंकि वो फ्रैक्शन में था। कि ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह का है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह का है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये इसका भी सम फाइंड हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ इन्फिनिटी ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो इसका सम फाइंड करना है इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर एक्स प्लस 5 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर एक्स क्यूब। तो चलें, यहाँ तक काफ़ी है। तो ये 7 क्वेश्चन हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। इसके ऐसे ही क्वेश्चन, ये 7 भी क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। जस्ट इनके ऊपर इनकी टर्म्स के ऊपर स्केयर आ गया और कुछ भी नहीं है। तो आपने जस्ट इसको आपने एस का नाम दे देना, ठीक है। अच्छा, इसमें देखें वो सम अप टू इन्फिनिटी तक कह रहा है। जब उसने ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक वो कह रहा था, उसने ऊपर लिखा था कि फाइंड द सम अप टू n टर्म्स। तो आपने वो nth टर्म लाजमी फाइंड करनी होती थी, जिसमें आप लोग वो दो फैक्टर्स बना लेते थे। अरिथमेटिक फैक्टर्स, अरिथमेटिक सीक्वेंस के फैक्टर्स अलग कर लेते थे और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के फैक्टर्स अलग कर लेते थे। दोनों की nth टर्म्स अलग से फाइंड करके उनको आखिर में या तो मल्टीप्लाई करते थे या डिवाइड करते थे। फिर वो आप लोग गिवन सीरीज के एंड पे लिख लेते थे और उसको एस का नाम देते थे। और फिर आप लोग कॉमन रेशो मल्टीप्लाई करके उस एस से वो उसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते थे। फिर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आप लोग आगे वो ज्योमेट्रिक सीरीज का फार्मूला लगा के उसको सिंप्लीफाई करते थे, ठीक है। तो इसमें देखें वो कह रहा है सम अप टू इन्फिनिटी टर्म्स, मतलब कि इसकी nth टर्म फाइंड करने की जरूरत नहीं है कि इसका सम आप लोगों ने इन्फिनिटी टर्म तक फाइंड करना है। तो इसको जस्ट आपने एस का नाम देना है, लेट एस। ये एस का नाम दे दिया। फिर आप लोगों ने एस के साथ आपने अब देखें इसकी वैसे अगर कॉमन इसकी ज्योमेट्रिक टर्म्स देखें तो वो आगे क्या बनती है, एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3। तो कॉमन रेशो क्या आती है, एक्स आती है, ठीक है। तो इसलिए आपने इसी सम के साथ एक्स मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। और एक्स इस केस में भी छोटा होगा, ठीक है। ये जिसमें भी एक्स आ जाया करेगा आप लोगों ने उसको 1 से छोटा रखना है, ठीक है। तो ये आप एस माइनस एक्स एस करेंगे और इसमें भी आप लोग इसी तरह माइनस करते जाएंगे, ठीक है। ये 1 स्क्वायर एक्स था तो एक्स वाली टर्म एक्स के नीचे रखेंगे, ठीक है। ये इसमें से माइनस करेंगे 2x स्क्वायर बचेगा, ठीक है। इसमें से आप लोग ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये माइनस करें, एक्स कॉमन आ गया। 1 इसमें से माइनस करें तो आपके पास क्या बनता है, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 गया 8, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 9 गया 16 और ये 24 बचेगा, ठीक है। इसमें आप लोग इजीली आप देख सकते हैं कि 8 कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, ये अभी आप लोग कॉमन ले भी लेना तो वो ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं बनेगी, ठीक है। तो इसमें हम एक काम और करेंगे कि कंसीडर S1। हम इसमें से इस चीज अंदर वाली टर्म को हम लोग या इस पूरी चीज को हम क्या नाम दे देंगे, S1 का नाम दे देंगे, ठीक है। हम तब तक इसको सब्ट्रैक्ट करना नहीं छोड़ेंगे जब तक ये आपके पास ये अंदर वाली टर्म सारी सेम ना हो जाए, जिनके कोफिशिएंट सीधे सेम ना हो जाए। लेट्स सपोज 8 है तो सारे 8 ना हो जाएं, ठीक है। तो अभी ये सेम नहीं हुए तो हम ऐसा करेंगे कि इस सारी सीरीज को S1 का नाम दे देंगे, ठीक है। इस S1 के साथ फिर x मल्टीप्लाई, कॉमन रेशो वही मल्टीप्लाई करनी है, x मल्टीप्लाई करनी है इस रेशो के साथ, ठीक है। फिर आपने माइनस करना शुरू करना है। तो 1 माइनस करें 7, 8 माइनस करें इसमें से आपके पास इसमें से 16 में से माइनस करें 8
और 16 24 में से 16 माइनस करें 8। अब देखें आप लोगों को कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं कि इसमें ये सेम टर्म्स होना शुरू हो गई हैं, मतलब आने वाली अब सारी टर्म्स 8 वाली होंगी, ठीक है? अब आप लोग इनमें से 8 कॉमन ले सकते हैं। फर्स्ट 2 टर्म्स को छोड़ के आप लोग बाकियों में से 8 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है? 8 8 भी कॉमन ले सकते हैं और ये एक्स स्क्वायर भी साथ कॉमन लेना चाहते हैं तो वो भी कॉमन ले सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले लें, ठीक है? तो ये इधर 1 बच जाएगा प्लस एक्स बच जाएगा, अगली वाली टर्म में एक्स स्क्वायर बच जाएगा अप टू सो ऑन। ये अब इस ब्रैकेट में आप लोगों ने सम का फार्मूला लगाना है। अब ये भी ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, पर ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ में आप लोगों को पता है कि फार्मूला क्या होता है? एस इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू a1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर होता है, ठीक है? तो इसमें आपके पास आर कॉमन रेशियो एक्स है, a1 जो है वो 1 है, ठीक है? तो आप लोग इज़िली जो है ना वो इस ब्रैकेट की जगह क्या पुट कर सकते हैं 1 ओवर 1 माइनस एक्स। इसने डायरेक्ट फार्मूला पुट किया हुआ है, ठीक है? ये आगे इसने फार्मूला लिखा हुआ है, उस फार्मूले के अंदर इसने डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट की हुई हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को इसने ये सिंप्लीफाई की है, ठीक है? ये सिंप्लीफाई करके S1 का जो आंसर आया है, इस S1 का आंसर उठा के ये पुट कर लेगा इस प्रीवियस सीरीज़ में, ठीक है? 1 माइनस एक्स एस इक्वल टू 1 प्लस 8x, ये जो 8x प्लस 16x ये प्लस 24x क्यूब अप टू सो ऑन। इसमें हमारे पास 1 माइनस एक्स एस इक्वल टू 1 प्लस 7x। अब देखें ये जो भी सीरीज़ थी, ये सीरीज़ नीचे जाके इसका आंसर तो ये आया था ना, तो आपने इस सारी सीरीज़ की जगह आप लोगों ने ये वाला सॉल्यूशन रखना है, ठीक है? ये रख के आप लोगों ने 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर देना है। तो इधर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्यूब हो जाएगा, ठीक है? तो ये देख रहे हैं आप लोग ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है? तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग अगर देख लें तो इसमें 8 में आपके पास इसी तरह फिर इसका इन्फिनिटी तक करना है, nth टर्म फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, s का नाम दे दें, ठीक है? और इसमें ये नीचे वाली टर्म्स अगर आप लोग देखें तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ में कॉमन रेशियो 3 आ रही है, तो 1/3 से आपने पूरे s को मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है? मैं फिर बता रहा हूँ कि जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ होगी उसकी जो कॉमन रेशियो होगी आपने उन्हीं टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अगर इसकी देखी जाए तो वो 3 बनती है, तो 1/3 आपने s से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? 1/3 इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी सारों से मल्टीप्लाई, ये s आ गया, ठीक है? तो इस s के साथ अभी ये देखिएगा आप लोग कि ये 1/3 मल्टीप्लाई करेगा। ये देख रहे हैं आप लोग 1/3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? अब ये 1/3 वाला फिर 1 से छोटा होता है, इसलिए इस s में से 1/3 s को माइनस करेगा। तो इसमें ये माइनस करता जाएगा, ठीक है? एक एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि 1/3 जब आप लोग इस पूरी सीरीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ 1/3 आ जाएगा। तो जब आप लोग इसको माइनस करने वाले होंगे तो आपने 1/3 वाली टर्म 1/3 जिसके नीचे 3 होगा उसके नीचे ये टर्म रखनी है, ठीक है? 1/3 अब आप इस 1 के नीचे नहीं रख सकते। 1/3 आप 4/3 के नीचे रखेंगे, 4/3 का स्क्वायर 9/3 स्क्वायर के नीचे रखेंगे, मतलब स्क्वायर वाली टर्म स्क्वायर के नीचे रखेंगे, क्यूब वाली क्यूब के नीचे रखेंगे, इस तरह से। अभी आप लोगों ने सारी टर्म्स इसमें से माइनस करनी है। तो ये सारी टर्म अगर अच्छा माइनस करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आपने s इन दोनों में से कॉमन लेना है, ठीक है? या इसको s-1/3s लिख लेना है, ठीक है? ये जैसे कि इसने लिखा हुआ है और 1 एज़ इट इज़ लिख लेना है, 4/3 में से 1/3 माइनस करना है। तो ये देखें नीचे तो 3 सेम है ना, ये तो एलसीएम आ जाएगा, 4 में से 1 गया, 3 रह जाएगा। और इधर 9 में से 4 गया 5 रह जाएगा और 25 में से 16 गया आपके पास 16 में से 9 गया आप लोगों के पास ये क्या बचेगा 7 बच जाएगा, ठीक है? इसी तरह 25 में से 16 गया 9 बचेगा, ठीक है? तो ये आपके पास आ गया। अभी भी आपके पास सेम नहीं आई, ठीक है? अब आपने फिर क्या काम करना है, इस चीज़ को S1 का नाम देना है और फिर आपने 1/3 उससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? तो ये देख लें आपके पास ये पहले तो इसने ये s-1/3 ये s कॉमन ले लिया, ठीक है? और अच्छा ये आप लोग देख सकते हैं कि इसने ये 1/3 स्क्वायर कॉमन लिया यहाँ से। आगे ये आपके पास आ रही है 5 + 7/3 + 9/3 का स्क्वायर मतलब कि ऑड वाली टर्म्स चल रही हैं, ठीक है? और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। अच्छा अब आपने इस चीज़ को आपने S1 का नाम देना है, ठीक है? इस चीज़ को, ये ब्रैकेट वाली चीज़ को। तो इस S1 के साथ फिर 1/3 मल्टीप्लाई करवाना है। फिर आपने इनमें से माइनस करना है, S1 में से माइनस करते जाएँ तो आपके पास ये वाली सीक्वेंस बन जाएगी, ठीक है? तो ये सीक्वेंस जब बन जाएगी तो इसमें आप लोग चेक कर सकते हैं, ये देखें सारों के ऊपर 2 आ गया। तो आप लोग कहाँ से ज्योमेट्रिक सीरीज़ स्टार्ट कर सकते हैं? यहाँ से, ठीक है? 5 को छोड़ के बाकी आप लोग ज्योमेट्रिक सीरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनमें से आप लोग ऐसा करें कि या तो 2 कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है? 2 कॉमन नहीं भी लेना चाहते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? ये शायद 2 इसने कॉमन लिया हो तो चेक कर लेते हैं हम लोग। तो ये देख लें ये 2/3 इसने 2 भी कॉमन लिया, ठीक है? तो ये अंदर ये चीज़ बची, ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, इसका इन्फिनिटी वाला सम वाला फ़ॉर्मूला लगाना है।
1/1 माइनस कॉमन रेशो 1/3 की है, तो ये आपके पास इसको सिंप्लीफाई करेगा 2/3 है, इधर आके ये 3/2 बन जाएगा, ठीक है। ये पहले इसको इसके साथ सिंप्लीफाई कर रही है, अब ये कैसे सिंप्लीफाई होगा कि 1 ज़ा 3, 3 में से 1 गया 2, 2/3 नीचे 2/3 लिखेंगे, और ये 2/3 इसने पीछे एज इट इज लिखा हुआ है, 5 भी एज इट इज लिखा हुआ है, और ये 2/3 था, इस तरफ आके 3/2 हो गया, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, 3 और 3 कैंसिल होगा, 2 2 से कैंसिल होगा, प्लस 1 बचेगा, 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 क्या होगा 6, 2 इस 6 से कटेगा 3 आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, तो S1 की वैल्यू 9 आ गई है। तो आपने इस चीज़ की जगह, ये जो इक्वेशन नंबर 1 थी, पुट इन इक्वेशन 1 वी गेट, आपने इस चीज़ की जगह क्या पुट करना है इधर, इधर आप लोगों ने 9 पुट करना है, S1 मतलब ये सारी चीज़ S1 थी, तो इधर 9 पुट करना है, ये 9 पुट करेंगे, 1/3 का स्क्वायर 9 9 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 प्लस 1 बचेगा, 2 प्लस 1 3 होगा, ये 2/3 ये 2/3 दूसरी तरफ जाके 3/2 हो जाएगा, तो 3 3 ज़रा 9 9/2, तो 9/2 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ये देख लें सम का फार्मूला आंसर। तो देख लें ये थोड़ा-सा लेंथी हो जाता है क्वेश्चन, बट ईज़ी क्वेश्चंस हैं, ठीक है? अगर आप लोगों को मेथड समझ आया हुआ है तो आप लोगों के लिए ये ईज़ी क्वेश्चंस है, ठीक है? तो इन क्वेश्चन सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप लोग दो क्वेश्चन भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, समझ लिया आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ आ जाते हैं, ठीक है। मेथड अगर आप लोगों को आता है तो आप लोगों ने इंशाल्लाह आप लोगों को ये क्वेश्चन आप लोगों से इजीली हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, फाइंड द नाइन्थ टर्म ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिकल ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ठीक है। अब ये फिर अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, अब इसमें फिर nth टर्म तक आप लोगों ने इसका सम फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अब आपके पास nth टर्म ये शायद फाइंड करे पहले, ठीक है। तो इसमें ये देख लें, सबसे पहले तो इसने ये 5 7 9 11 इसने ये ऊपर वाली टर्म्स, ठीक है, लिख ली हैं। पहले तो ये इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखिएगा, तो इसको लिख सकते हैं 5/3 की पावर 0, इसको लिख सकते हैं 7/3 की पावर 1, इसको लिख सकते हैं 9/3 की पावर 2, और क्योंकि ये 1 है ना, तो ये 9 और 9 कैंसिल होके 1 ही बचता है, तो ये हमने इसको पैटर्न इसका बनाना है, ठीक है। अब ये नीचे वाली ज्योमेट्रिक सीरीज है, ऊपर वाली अरिथमेटिक सीरीज है, तो देखें ऊपर वाली इसने अलग कर ली है, नीचे वाली टर्म्स इसने अलग कर ली है, ठीक है। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 इसने ये सिंप्लीफाई करके लिख ली है, बट ये है ज्योमेट्रिक सीरीज है, ठीक है। तो इसमें आप लोग ए एन टर्म मतलब अरिथमेटिक सीरीज वाला फार्मूला लगा के आप लोग एन टर्म निकालेंगे, इधर बी एन निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और वो जो एन टर्म आ जाएगी आप लोग इधर एन पे लिखेंगे, उसको एस का नाम देंगे, ठीक है। अच्छा, ये इसने हाँ डिवाइड किया, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड वाली टर्म्स थी, तो टी एन इसको टी एन मतलब nth टर्म टी एन कह दिया, ठीक है। ये बाकी आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट इसने टी एन नाम दे दिया, ए एन बाई बी एन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये ए एन बाई बी एन इसने रख लिया, ठीक है। ये ए एन बाई बी एन को सिंप्लीफाई कर रहा है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके तब एंड एंड पे रखेगा, 2n प्लस 3/3n-1। अच्छा, ये इसमें तो आसान क्वेश्चन है, इसमें जस्ट इसने कहा हुआ है कि nth टर्म फाइंड करें, फाइंड द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक, इसकी सिर्फ जस्ट nth टर्म निकालनी है, इसका सम नहीं फाइंड करना, जस्ट आपने इसकी ऊपर वाली सीक्वेंस अलग करनी है, नीचे सीक्वेंस अलग करनी है, उनकी nth टर्म फाइंड करके उनको आखिर में डिवाइड कर लेना है। ये क्वेश्चन तो ईजी है। तो ये nth टर्म आप लोग की आ गई, ठीक है। तो ये टी एन फिर आप लोगों ने चले लिख लेना, ठीक है, क्योंकि ये शायद nth टर्म ही निकालनी है, तो इसको वो प्रॉपर से फिर कर रहा है, ठीक है। तो ये जस्ट ये टी एन लिख रहा है, टी का मतलब होता है टर्म, nth टर्म, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर भी आप लोगों ने फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक, अब फिर आपने सम फाइंड करना है, ठीक है। अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, अब देखें फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, इसके अंदर उसने nth टर्म तक नहीं कहा, उसने जस्ट कहा वो सम फाइंड करना है, तो इसको एस का नाम दे दें। इसमें कॉमन रेशियो फिर आप लोग वही रख सकते हैं, 7/3 और 9/3 का स्क्वायर और 11/3 का क्यूब, इस तरह से वो अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। नीचे ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास ये देख लें, ये इसने पहले अरेंज की है, ठीक है, फिर इसने ये कॉमन रेशो मल्टीप्लाई किया, तो आप इनफाइनाइट सम इसका फाइंड करें, ठीक है, वो इजी रहता है, क्योंकि nth टर्म निकालना पहले फिर उसके बाद वो फाइंड करना वो मुश्किल हो जाता है। तो अगर वो जस्ट आपको कह रहा है कि आप सम फाइंड करें, तो आपने इनफाइनाइट सम ही फाइंड करना है, ठीक है। अब 1/3s फिर आपने उसी तरह से माइनस करना है और आपने सारा वही काम करना है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, तो ये इजी एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें जस्ट एक क्वेश्चन आप लोगों को कंसंट्रेशन से करना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह आप लोगों की पूरी एक्सरसाइज हो जाती है ये, ठीक है। तो यहाँ पे s इज इक्वल टू 9, ये लास्ट क्वेश्चन का आप लोगों का ये सम ये आ गया, ठीक है। तो इजी एक्सरसाइज है, ठीक है। इसके अंदर मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूँ कि इसके अंदर जस्ट आप लोगों के पास एक मिक्स सीरीज दी होगी, जिसमें अरिथमेटिक सीरीज होगी और ज्योमेट्रिक सीरीज होगी, उन दोनों को अलग अलग से लिख के, जिनके अंदर वो कहता है एन टर्म तक सम फाइंड करना है, तो आपने अरिथमेटिक सीरीज का एन टर्म निकालनी है, ज्योमेट्रिक की एन टर्म निकालनी है। अगर तो वो मल्टीप्लाई हो रही थी टर्म्स, तो आपने nth टर्म को मल्टीप्लाई करके एंड पे रखना होता है,
और अगर वो डिवाइड हो रही होती हैं तो वो डिवाइड में रखते होते हैं। फिर उसको एस का नाम देते हैं, फिर हम कॉमन रेशियो को उस एस से मल्टीप्लाई करते हैं, उसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं और उन दोनों को आप सबट्रैक्ट करके आप एक नई सीक्वेंस ले लेते हैं। सीक्वेंस आ जाती है, उस सीक्वेंस के अंदर आपके पास जो सेम टर्म्स होती हैं उनके ऊपर ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फ़ॉर्मूला लगाते हैं। अगर वो सेम टर्म्स ना आए, फिर आप लोग उस वो S1 का नाम देते हैं, उस S1 के साथ फिर वही कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करते हैं और फिर वो सबट्रैक्ट करते हैं, फिर आपके पास वो दूसरी बार आ जाता है, ठीक है? वो कॉमन टर्म्स बीच में वो टर्म्स आ जाती हैं जिनके ऊपर ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फ़ॉर्मूला हम लगा सकते हैं, ठीक है? तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फिर फ़ॉर्मूला लगा के हम लोग अपना रिक्वायर्ड रिज़ल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है? और जब वो इनफ़ाइनाइट सम की बात करें तो उसमें nth टर्म फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट आप गिवन सीरीज़ को s का नाम दें, कॉमन रेशियो आप लोग देख लें, ठीक है? ज्योमेट्रिक सीरीज़ जो सेकंड वाली टर्म्स होती हैं वो ज्योमेट्रिक सीरीज़ होती हैं या जो डिवाइड वाली होती हैं वो ज्योमेट्रिक सीरीज़ होती हैं, उनमें कॉमन रेशियो देख लें, नोट कर लें, ठीक है? ऑब्ज़र्व क आप उसको करके आप लोग उसको जो है ना वो मल्टीप्लाई करें सम के साथ, फिर आप उन दोनों सीरीज़ को माइनस करें, फिर आपके पास एक सीरीज़ आएगी, उसमें से वो सेम टर्म्स आ जाएँगी, सेम टर्म्स के ऊपर फिर ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फ़ॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये फिर कुछ टर्म में कुछ सीरीज़ में वो जस्ट कहेगा nth टर्म फाइंड करनी है। जैसे कि हमने सेकंड लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि वो जस्ट nth टर्म फाइंड करने को कह रहा था। उसमें आपने सम फाइंड नहीं करना, ना तो इनफाइनाइट सम फाइंड करना है, ना उसका nth टर्म तक सम फाइंड करना है, जस्ट nth टर्म फाइंड करनी है। तो आपने अरिथमेटिक सीरीज़ को अलग करना है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को अलग करना है और उनकी आपने nth टर्म दोनों की निकाल के या तो मल्टीप्लाई करनी है या डिवाइड करनी है, तो वो आपके पास nth टर्म आ जाएगी, ठीक है? तो ये इसमें ये क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को ये बीच में स्टेप्स आखिर में रिपीट कर दिए हैं, ठीक है? और आप लोगों ने इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन को प्रॉपर अपना जो है वो रजिस्टर पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? तब आप लोगों को इंशाल्लाह ये अच्छे से समझ आएगा। बस ये लास्ट एक्सरसाइज़ थी आप लोगों की समझ लें कि जो कि थोड़ी-सी टफ थी। इंशाल्लाह जो 5.3 होगी, 5.4 वो दोनों एक्सरसाइज़ेज़ काफ़ी आसान एक्सरसाइज़ेज़ हैं, ठीक है? तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज़ में। अल्लाह हाफ़िज़।